संवेदना एक्सप्रेस, खबरों से एक कदम आगे। नमस्कार, संवेदना एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। दमन के दलवाड़ा गौशाला में 50 से अधिक गायों की मौत। समाचार अब विस्तार से। दमन में 28 अगस्त का दिन काला दिवस के रूप में पहले से ही सभी जानते हैं और आज दलवाड़ा में 50 गायों की मौत होना ये जैसे आग में घी डालने का काम कर गई हो। बताया जा रहा है कि इन गायों की मौत समोसा पट्टी के अधिक मात्रा में सेवन करने से हुआ है। लेकिन सोचने की बात यह है कि अधिक मात्रा में किसी खाद्य के सेवन से 2 या 4 गायों की मौत या स्वास्थ्य खराब हो सकती है, लेकिन 50 गायों की एक साथ मौत होना ये बहुत बड़ा मामला है जिस पर विचार करना अति महत्वपूर्ण है। हम संवेदना एक्सप्रेस की टीम इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच करने की गुजारिश प्रशासन से करते हैं और आगे से कभी भी इस तरह की घटना घटित न हो, इसके लिए दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की अपील भी करते हैं। और चलते चलते आप देखें कि इस घटना के संबंध में विशेषज्ञ ने क्या कहा और बने रहें हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। कल दलवाड़ा की गौशाला में जो घटना घटी बहुत ही दुखद है, बहुत ही दर्दनाक है। ये गौशाला हम लोगों ने जब बनाई थी, क्या उद्देश्य था हमारा कि बीमार लाचार हमारी गौ माताओं को हम अच्छी से अच्छी सारवार देंगे, सुविधाएं देंगे, और वही उद्देश्य से ये गौशाला हमने शुरू की थी। बहुत अच्छी तरह से चल रही थी गौशाला। पर वर्ष 2022-23 में 11 नवंबर को मैंने ये गौशाला का संचालन हाथ से छोड़ा था। बहुत भारी मन से, बहुत दुखी होकर मैंने ये गौशाला का संचालन छोड़ दिया था। आप सब जानते ही है कि ये गौशाला बनाने में मरोड़ पंचायत का, जिला पंचायत का पूरा सहयोग रहा और यहाँ पर सरकारी अधिकारियों ने भी काफ़ी मदद की। ऐसा नहीं कहता हूँ कि उन्होंने मदद नहीं की थी, पर मुझे सिर्फ दबाने के लिए उन्होंने मुझ पर तब एक झूठा केस किया कि मैंने सरकारी जमीन पर यह गौशाला बनाई और मैंने ये गौशाला का संचालन ही मामलेदार को पत्र लिखकर सौंप दिया। गौशाला और गौशाला के पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, सुख सुविधाएं और गौ माता को भी मैंने प्रशासन को सौंप दिया और मैंने उनको कहा भी था कि अब के सारी गौशाला की जिम्मेवारी आपके प्रशासन की है और मैं चाहता था कि वो बेहतर से बेहतर सुविधाएं गौ माता को दे। जब कल की घटना घटी, मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ पहुंची, बहुत पीड़ा हुई और अफसोस भी हुआ कि मुझे गौशाला का संचालन नहीं छोड़ना था। पर क्या करता, व्यवस्था, प्रशासन मुझे दबाने के लिए ऐसे झूठे आरोप थोप रहा था, तो मैंने गौशाला का संचालन छोड़ दिया। फिर चुनाव आया तो मैं बिजी रहा। तो मैं प्रशासन को कहना चाहता हूँ कि आप लोग किसी व्यक्ति को, किसी समाज सेवक को, किसी नेता को डराने के लिए, धमकाने के लिए जब ऐसे कार्य कर लेते हो और उस पर झूठा केस कर लेते हो, तब वो सच्चा इंसान वो सेवा से दूर हो जाता है, जैसे मैं हो गया। और आज तलवाड़ा की गौशाला की स्थिति में जो घटना घटी, वैसी घटना घट जाती है और उसके लिए किसको आप जवाबदेह मानोगे? कौन है इसका जवाबदेह? अगर आपने मुझे नहीं हटाया होता, मुझ पे झूठा केस नहीं किया होता, तो मैं आज गौशाला को दूरस्थ रूप से चला रहा होता, जो इतने साल से हम लोग चलाते आए थे। पर अफसोस कि कल ऐसी घटना घटी।
मैं परमात्मा परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, क्या है, हे परमात्मा परमेश्वर हमारी गौ माताओं की आत्मा को परम शांति दे। हे गौ माता, जय गौ माता। कल सुबह 5 बजे हमें फ़ोन आया था कि गौशाला में बहुत सारी गाय बीमार पड़ गई हैं और बहुत सारी का डेथ भी हो चुका है। तो हम यहाँ पहुँचे, हमने देखा तो 25-30 गाय मरी हुई पड़ी थी अलग अलग जगह पे, कैंपस में, बाहर, सब जगह पे मरी हुई पड़ी थी। और जो बीमार थी तो हमने हिस्ट्री ली तो यहाँ इन्होंने बताया कि कुछ समोसा पट्टी करके आता है जो यहाँ मैदे से बनता है कोई फैक्ट्री में, तो वहाँ से वो समोसा पट्टी लाया गया था और वो एबंडेंट मतलब पूरा मेंजर भर के एक गौशाला का जो सेक्शन है उसमें डाला गया था। तो गायों ने वो कंज्यूम कर लिया, खा लिया। तो उसकी वजह से जो मैदे से बनती है कार्बोहाइड्रेट की चीज़ है, तो ये रूमिनल जो एनिमल है इसको ये डाइजेस्ट नहीं होता है एक्सेस क्वांटिटी में। हाँ, कुछ क्वांटिटी तक ठीक है कि वो डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन इसके ऊपर वो डाइजेस्ट नहीं होता है और वो एसिडोसिस डेवलप करता है। और जब रूमेन में एसिडोसिस डेवलप हो जाता है तो रूमेन की एक्टिविटी बंद हो जाती है और इनका जो कॉम्प्लिकेशंस आता है वो ब्लड पे भी आता है, उसकी वजह से हार्ट पे आता है और गाय की डेथ हो जाती है। और ये क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि कौन सी गाय ने कितना खाया है। जो गाय ने ज़्यादा खा लिया था वो गाय का तुरंत मौत हो गई। तो हमारे हिसाब से तो ये एक्यूट एसिडोसिस से ही इसकी मौत हुई है। और हाँ,